भक्त भक्ति भगवंत गुरु, चतुर नाम वपु एक। इनके पद वंदन किए, नाशत विघ्न अनेक। जय जय श्री राधे। भक्त श्रृंखला के इस चरित्रों की श्रृंखला में, इसमें हम नाना प्रकार के भक्तों का श्रवण कर रहे हैं और उनके श्रवण करके अपने जीवन को कृतार्थ कर रहे हैं, क्योंकि वास्तविक आनंद और वास्तविक प्रसन्नता वही है जहाँ पर प्रभु की कीर्ति का गान हो या फिर प्रभु के जनों का, प्रभु की जो भक्त हैं उनकी कीर्ति का गान हो, उनके नाम का गान हो। तो ऐसे ही हम भक्तों की श्रृंखला कर रहे हैं, जिन भक्तों की श्रृंखला में हमने पूर्व में श्री हरिराम व्यास जी के सुंदर चरित्र का श्रवण करा है, किस प्रकार से उनका श्री वृंदावन के प्रति प्रेम और कैसे उस प्रेम ने भरकर उनको श्री विशाखा रूप की स्मृति कराई, महादेव की कृपा हो गई और ऐसो ब्रजसो प्रेम भयो कि अंतो गत्वा, अंत समय भी श्री ब्रज में ही वास करे, ब्रज में अटल वास हो गया आपका और आप श्री ब्रज को छोड़कर कहीं गए ही नहीं। और आपकी कृपा से कितने लोगों को इस ब्रज की प्राप्ति हुई और आज भी हो रही है। कारण क्या है? आज भी श्री हरिराम व्यास जी के पद हर मंदिर में गुंजायमान होते हैं, चाहे बिहारी जी का मंदिर हो, चाहे श्री राधा वल्लभ लाल का मंदिर हो, चाहे श्री राधा रमण जी का मंदिर हो, कोई मंदिर हो, पर व्यास का पद तो आपको श्रवण करने में आ ही जाएगा। तो ऐसे भगवदीय, ऐसे भक्त श्री व्यास जी का हमने चरित्र कहने का कुछ प्रयास करा और आप लोगों का खूब भाव रहा, खूब प्रसन्नता है हमें कि आप सब जुड़े और आपसे ऐसी ही प्रार्थना रहेगी, इसी प्रकार से जुड़ते रहें और लोगों को भी, और भक्त वैष्णवों को भी हम इस अपने भक्त के चरित्रों के कारवाह में जोड़ें ताकि उनका भी कल्याण हो पाए। और इसी श्रृंखला में आज हम एक ऐसे भगवदीय, ऐसे भक्त का चरित्र श्रवण करने जा रहे हैं जो प्रेम रस माधुरी, श्री राधा श्री कृष्ण रस माधुरी के छके हुए भक्त हैं, जो सहचरी स्वरूप हैं, जिनके लिए भक्तमाल आदि ग्रंथों में वर्णन करा गया कि युगल सरकार की आप सखी हैं, जो बड़े राजा के पद पे रहे, बड़े अधिकारी के पद पे रहे, पर श्री वृंदावन के प्रेम के कारण सारे अधिकारित्व को, सारे राजशाही को आपने त्याग दिया और आप आकर श्री ब्रजवासी हो गए, जिनके लिए बड़ी प्रख्यात कहावत है, 13 लाख संडीले आए सब संतन मिल गटके, सूरदास मदन मोहन आधी रात को वृंदावन सटके। तो ऐसे भगवदीय जिनका आपने नाम तो सुनी लिया, श्री सूरदास मदन मोहन जी, उनका हम चरित्र श्रवण करने वाले हैं। अब श्री सूरदास मदन मोहन जी, अब सूरदास नाम है तो प्रायः लोग सोचते हैं या मन में भाव करते हैं कि सूर मतलब अंधा ही होगा, ऐसा नहीं है। कई सारे सूरदास हुए हैं, सूर है तो वही श्री वल्लभ कुली सूरदास होंगे, ऐसा भी नहीं है। कई सूरों के नाम आते हैं जिसमें श्री वल्लभीय सूर तो हैं ही हैं, जिन सूरदास ने श्री कृष्ण की बाल माधुरी गाई है, जिन्होंने श्रीमद् भागवत का एक प्रकार से ब्रज भाषा में ट्रांसलेशन करा है और ट्रांसलेशन से बढ़ के कहा है, क्योंकि कई सारी गुप्त लीलाएं हैं, दान लीला, मान लीला कहाँ भागवत में मिले हैं आपको, संकेत में मिले, पर सूरदास जी स्पष्ट रूप से उन लीलाओं को प्रकट करें, शिवगल सरकार को मिलन करावें। तो ऐसे सूरदास जी एक हैं। दूसरे सूरदास हुए हैं जिनके नेत्र थे, फिर नेत्र चले गए और फिर नेत्र आ गए, ऐसे सूरदास हैं बिल्व मंगल जी। हाँ, आपके पहले नेत्र थे, फिर आपको लगा कि मेरी दृष्टि ये संसार को देख के क्या लाभ है, आप भिक्षा मांगने गए और एक स्त्री आई, आपका कुछ भाव बना, आपने उसी समय उसके भिक्षा रूप में ही, उसकी पिन वगैरह होती है, उसको मांग लिया और अपनी आँख में भोंक दिया। उस समय से आप अंधे हो गए। अब आपके संग लीला क्या होए, पर ठाकुर जी आपको मार्ग दिखाते। ठाकुर जी से प्रेम करो ना, पर काम ऐसो, इंद्री ऐसी कि मान ही नहीं रही तो उस इंद्री का ही नाश कर दिया। अब ऐसी भक्ति करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए, अब ये तो आपका विषय है, मेरा विषय नहीं है। मेरा विषय इसको सुनाने का है।
कि ऐसो भी प्रेम हो सके। और जब ये इंद्रिय दुष्ट है, इतनी नहीं मान रही, तो उस इंद्रिय का ही नाश कर दिया। अब कोई कह सकता है कि भाई ये उचित था, ये अनुचित था, जो था पर श्री कृष्ण की प्राप्ति कराने वाला था। इसका अर्थ ये नहीं है कि आप सब अपनी आंखों को फोड़ना शुरू कर दें, क्योंकि बाद में जब वृंदावन आए तो मन में क्षोभ हुआ, दुख हुआ कि ब्रिजराज श्री ठाकुर जी के मैं दर्शन कैसे करूं। तो ठाकुर जी से आपने नेत्र मांगी और ठाकुर जी ने आपको नेत्रवान बना दिया। श्री राधा वल्लभी सूरदास जी का भी वर्णन आता है। श्री नाभा गोस्वामी जी महाराज के विषय में भी वर्णन है कि पहले नेत्र चक्षु का स्थान ही नहीं था। यहाँ चक्षु होते हैं, यहाँ पे गड्ढा होता है, वो गड्ढा भी नहीं था। पर संत कृपासु आप प्रकट है। ऐसे ही कई श्रृंखलाओं में जिन कई भक्तों के नाम सूरदास पड़े, ऐसे ही श्री मदन मोहन सूरदास जी। पर आप अंधे नहीं थे, इसीलिए मैं प्रारंभ में कहा कि सूर का मतलब अंधा नहीं होता है। आपके नेत्र तो कमल के समान अत्यंत सुंदर थे, इसीलिए आपका नाम रखा गया सूरध्वज। सूर माने योद्धा होता है, तो सूरध्वज आपका नाम पड़ा। और उच्च वैष्णव कुल में आपका जन्म हुआ और आपने आगे जाकर खूब ईमानदारी से, खूब निष्ठा से कार्य करा। और उस समय अकबर का शासन चलता था, तो अकबर के शासन में संडीला नामक क्षेत्र आता है, जिसमें जिला हरदोई आदि ये क्षेत्र है। तो इस क्षेत्र की जो आमीन थे, आप थे। आमीन मतलब अधिकारी, अधिकारी के रूप में आप रहते। और वहाँ संडीला में, हरदोई में जो भी कुछ आता, उपजता, उसमें कितना कर लेना है, उसमें कितना भाव करना है, कैसे नियंत्रण करना है, सारा शासन आपके अधीन रहता। तो ऐसे सूरदास मदन मोहन जी हैं। अब इनका एक और भाव बतावें कि हम बार बार कह रहे हैं ना मदन मोहन जी, सूरदास मदन मोहन जी, तो कारण क्या है? तो अभी आप खुलासा होगा लीला में, आगे सुनिए कि आप बादशाह अकबर के नीचे काम तो करते ही थे। तो बादशाह कहाँ रहता? दिल्ली आगरा क्षेत्र में रहता, या तो दिल्ली या तो आगरा, दो ही जगह थी। तो प्रायः आगरा आना होता ही होता। तो अब किसी दिन बादशाह के कारण आए हुए थे, लोगों ने कान में कह दिया, कुछ अधिकारी जनों ने बोला, अरे भाई पास में ही वृंदावन है, कितने रसिक जन हैं, और हमने सुना है वृंदावन में एक 7 वर्ष को बालक है, श्री कृष्ण सचल रूप से विद्यमान हैं। हाँ, सचल रूप से चलते फिरते, घूमते खेलते हुए, उनका नाम है मदन मोहन। ये कौन मदन मोहन है? तो इनके लिए हमें सनातन गोस्वामी जी का आश्रय लेना पड़ेगा। तो ऐसे एक भक्त का चरित्र आप करने जाओगे तो उसमें दूसरा भाव कहीं ना कहीं से आ ही जाएगा, वो समविष्टि हो जाती है। एक क्रम में आपको बहुत सारे चरित्र सुनने को मिल जाते हैं। तो मदन मोहन जी कौन है, इनका परिचय जानना है तो श्री अम्बरीश महाराज, भागवत में चरित्र आता है, रघुकुल में श्री राम जी के आगे पूर्वज हुए हैं श्री अम्बरीश महाराज। अम्बरीश महाराज जी के यहाँ एक छोटी रानी हुई हैं। आपकी कई सारी पटरानियाँ थीं, पर ये जो छोटी रानी है इनका वैशिष्ट्य है, क्योंकि अम्बरीश महाराज का हृदय क्या था? हरेर मंदिर मार्जन आदिशु। आपका मन बस यही था कि प्रभु के मंदिर की साफ सफाई करें, वहाँ की सेवा करें। राज्य तो ठाकुर जी अपने आप संभाल लेते। तो आपकी जो छोटी रानी जी थी वो आपसे सेवा में और अधिक अग्रगण्य, और अधिक उत्सुक और लालायित होती, और उन्हीं के सेव्य ठाकुर श्री मदन मोहन लाल जी हैं। कालक्रम में ये श्री राम जी को प्राप्त हुए, और श्री शत्रुघ्न लाल जी जब मथुरा विजय के लिए गए हैं, जब एक असुर ने मथुरा पे अपना आधिपत्य कर लिया, तो श्री राम जी ने शत्रुघ्न जी को भेजा, और शत्रुघ्न जी के संग श्री मदन मोहन लाल मथुरा में आ गए। आगे जाके एक बूढ़ी ब्राह्मणी आपकी सेवा करती, पर अब उसकी भी धीरे धीरे आयु हो रही थी। उसको चिंता हो रही, भैया ये छोटो सो लाला है, या कि कौन देख रेख करे। तभी श्री मदन मोहन लाल जी ने स्वप्न आदेश करी, सनातन गोस्वामी के पास मुकु भेज दियो। सनातन नाम को बैरागी है, विरक्त है, मथुरा भिक्षा मांगवे को आए, मोकू वाकू पधरा दियो, वाके माथे पधरा दियो। ऐसा ही हुआ। अगले दिन सनातन गोस्वामी जी आए, और उस वृद्ध माता ने, वृद्ध ब्राह्मणी ने श्री ठाकुर जी को पधरा दियो।
सनातन गोस्वामी जी स्वीकार ना करें। क्यों? क्योंकि भाई बड़े विरक्त हैं, बड़े वैराग्यवान हैं। और ये वैराग्य कैसे हुआ? आप देखो खुलता जाएगा क्रम। अब हम कहने सनातन गोस्वामी जी का चरित्र थोड़ी ना बैठे थे, पर ये क्रम ऐसा खुलता जाए, ये सब भगवतियों की कृपा होती है। तो सनातन गोस्वामी जी और श्री रूप गोस्वामी जी दोनों आप संग रहते बंगाल में। बंगाल में आज के समय जैसे समझो प्राइम मिनिस्टर होता है, बिल्कुल वैसे प्राइम मिनिस्टर के रूप में, आप प्रधानमंत्री के रूप में बंगाल के आप रहते। काम का ऐसा जोर पड़ गया, बल पड़ गया, आप पे समय ही ना हो। नौकर से आपने चाय आदि बनाने को कही, अब वाने चाय में जल में थोड़ा सा आपने मांगा तो उसमें उसने चीनी की जगह नमक डाल के दे दिया। शरबत आपने मांगा, उसमें नमक डाल के दे दिया, आप उसको भी पी गए। वो तो बेचारा दौड़ते हुए, अरे महाराज मुझसे गलती हो गई, हे प्रभु मुझसे गलती हो गई। पर आपके कैसी गलती हुई? बोले मैंने आपको नमक दे दिया। अब जैसे ये श्रवण करा तो कानों में बात गई। और देखो भैया, जिसको परिवर्तन होना होता है, जिसके हृदय का परिवर्तन ठाकुर जी कराते हैं, तो छोटी से छोटी बात से भी परिवर्तन हो जाता है। और जिसका हृदय पत्थर का बन गया है, तो चाहे उसके सामने प्रभु आनंद कंद ब्रजचंद श्री ठाकुर जी प्रकट क्यों ना हो जाए, फिर भी उसमें परिवर्तन नहीं आ सकता। उतनी सी बात पे उनको लगा, भैया हमने अपना जीवन कितना अस्त व्यस्त कर लिया है। सुंदर श्रेष्ठ कुल में जन्म हुआ, वैष्णवों का संग मिला, चैतन्य महाप्रभु श्री साक्षात युगल सरकार राधा कृष्ण युगल तनु हमारे सामने समकक्ष है, और हम अपने जीवन को ये राजा की चाकरी में बिता रहे हैं, बादशाह की चाकरी में बिता रहे हैं, क्या लाभ। अब वहीं से वैराग्य धारण करा, महाप्रभु जी की आज्ञा हुई श्री वृंदावन की ओर जाइए। चैतन्य महाप्रभु की आज्ञा से आप वृंदावन आ गए हैं। अब वृंदावन से मथुरा क्यों जाते हैं भिक्षा मांगने? तो उसका भी कारण है। क्या कारण है? वृंदावन में कोई रहसी रिहायशी चक्कर नहीं है, अभी तक ज़्यादा लोग नहीं रहते हैं, ज़्यादा डाकू वाकू रहते हैं। इसीलिए जो संत महात्मा हैं पहले भोजन प्राप्त करने के लिए मथुरा ही भिक्षा मांगने के लिए जाते थे। तो ये सब लीला हुई, और भिक्षा में श्री मदन मोहन लाल जी आपको मिल गए। आगे जाके अब इनका बड़ा चरित्र है, बृहद चरित्र है कि फिर मंदिर कैसे बना, एक कपूर नामक व्यापारी होए, वहाँ पे कृपा कैसे करी, सब है। तो पर मूल बात, श्री मदन मोहन लाल वृंदावन आ गए हैं, और कैसे ठाकुर हैं, सचल ठाकुर हैं, लीला करे, खेले, भग जाए अपने सखान के संग, जैसो भाव करे सखा वैसो है जाए। अब ये बात आपने सुनी, आपके मन में आई कि भैया ऐसे लालन के तो दर्शन करने चाहिए। क्योंकि अभी तक क्या था, हृदय से वैष्णव परिवार ही है, बीज तो है, बस जल ही तो डालना है। अगर बीज रहता है तो जल डाल दो, सही मिट्टी दे दो, पेड़ निकल आएगा। पर अगर बीज ही नहीं है तो कहाँ से होगा? एक थोड़ा सा यहाँ पे हम सबको ध्यान देने वाली बात वो ये है कि अगर हम अपने बालकों में, हमारे यहाँ जो संतति है, उनके अंदर सनातन धर्म का बीज ही नहीं डालेंगे, तो आगे कितना बड़ा संत मिल जाए, कितनी बड़ी भक्ति की धारा मिल जाए, उसके अंदर वो फल कैसे, उसके अंदर वो भाव कैसे आएगा। तो इसके लिए क्या करें? तो मैं तो सबसे आग्रह करूं, पर मानता भैया बहुत कम लोग हैं, पर आपसे भी आग्रह करूं, संध्या का समय हो, ज़्यादा आप माला करने को मत कहो, क्योंकि वो बालक है, उसका मन स्वतः माला में लग जाए तो बढ़िया, अगर नहीं लग रहा है तो माथा मत मारो। ज़्यादा ग्रंथ पढ़ने को मत कहो। अगर आप माँ हैं तो मैं तो आपसे आग्रह करूँगा कि शाम का समय हो, जैसे संध्या हो गई, महादेव प्रत्येक घर में जाते हैं संध्या में देखने के लिए कि प्रभु मैंने इन सबको ये जीवन दिया और ये इस जीवन का क्या कर रहे हैं। क्या देखते हैं? कोई खा रहा है, कोई पी रहा है, कोई पड़ा है, कोई लेटा हुआ है, तो दंड देते हैं उसको कि मैंने तुझे इसलिए मानव जन्म दिया था। इसीलिए संध्या काल में उठकर, अब बालक कहाँ निकल जाते हैं? घूमने निकल जाते हैं, और वहीं से बुरी लत वगैरह पड़ जाती है। संध्या काल में उठिए और बढ़िया सी रामायण जी लीजिए, बढ़िया सी भागवत जी लीजिए। भागवत जी हिंदी वाली, शुक रामायण के नाम से आती है, उसको भी ले सकते हैं। वो शुक कथा के नाम से आती है, उसको भी ले सकते हैं। तो उसको ले लीजिए, उसमें हिंदी होती है, तो केवल हिंदी भाव उसको पढ़िए और बालक को सुनाइए। आप यकीन मानिए
3 से 4 महीने में बालक का परिवर्तन हो जाएगा। आधा घंटा बैठा लो, बोले ये नियम है हमारे घर का, आधा घंटा बैठ के सुनना पड़ेगा। उसके अंदर वो बीज आ जाएगा, उसके अंदर कभी कृपासु ठाकुर जी उसको अपनाना चाहेंगे, अपनाने लायक तो होगा। अब तुमने कभी उसके अंदर प्रभु से प्रेम करायो नहीं, उसको इसी में लगा रखा, भाई नौकरी करे, बड़ा बन जाए, ये हो जाए, वो हो जाए। अब उसने करा वो आप प्रैक्टिकल रहे उसके साथ में। बचपन में उसको प्रेम नहीं करो, उसको आपने बोर्डिंग में डाल दिया, अरे भैया चलो बढ़िया है, वहाँ से पढ़ेगा। और फिर बाद में यही होता है, फिर ऐसे बच्चे फिर अनाथ आश्रम में डाल देते हैं। सुनने में बात कड़वी लगेगी, पर बात सत्य है। अगर आप अपने बच्चे को लाड नहीं कर रहे हो, बच्चा कैसे आपसे संबंध बनाएगा, कैसे समझेगा कि आप उसकी माँ हो, पिता हो। उसके लिए कुछ करना पड़ेगा ना, बैठे बैठे तो नहीं हो जाएगा। बच्चा मेरी बात नहीं मानता, आप अपने माता पिता की बात मानते हो? बच्चा देरी से उठता है, खुद जल्दी उठते हो तुम? तो खुद तो कुछ करा नहीं और बच्चे के ऊपर लादे पड़े हो। बच्चा कहाँ से सीख रहा है? आपसे सीख रहा है। और इसमें गुस्सा मत हो, क्रोधित होने की आवश्यकता नहीं है, पर ध्यान देने की आवश्यकता है। हम जो करते हैं बालक उसी को सीखता है, उसी को दोहराता है। इसीलिए आपसे मैं निवेदन कर रहा हूँ कि आधा घंटे का, मात्र आधे घंटे का समय निकालो। रामायण हो, भक्तमाल हो या फिर भागवत हो, इन ग्रंथों को, गीता ले लो 700 श्लोक की, महाराज कहाँ आपको कुछ 40-50 रुपए में मिल जाएगी गीता प्रेस की। उसको पढ़ो, सुनाओ बालक को, धीरे धीरे उसका मन लग जाएगा, पता भी नहीं चलेगा, उसको श्लोक याद हो जाएंगे। ये सब श्रवण का फल है। प्रमाण आप जानना चाहते हैं तो ये तो करके देख लो, एक तो ये बात है, पर शास्त्र में भी प्रमाण है। अभिमन्यु ने चक्र व्यूहभेदन कहाँ से सीखा? गर्भ में ही तो सीखा। अगर गर्भवती स्त्री हैं तो भी कर सकती हैं। अगर बालक आ गया है, खेलता है, 4-5 वर्ष का बालक, थोड़ा समझ आ गई है, उसके संग भी कर सकते हैं। तो इसीलिए ये आवश्यक है। और इनके अंदर उस भक्ति का बीज था, सबसे बड़ी बात है। वैष्णव परिवार था, अकबर की सेवा में लग गए थे, पर जैसे श्री मदन मोहन जी की भावना सुनी, मदन मोहन लाल के दर्शन को लालाई तो हो गए। और आपने एक पद रच्यो कि मधु के मत वारे श्याम, खेलो प्यारे पल के। मधु के मत वारे श्याम, खेलो प्यारे पल के। शीस मुकुट लटा छूटी और छूटी अल के। शीश मुकुट लटा छूटी और छूटी अल के। सुर नर मुनि ठाड़े दर्श हेतु कल के। नासिका मोती सोहे बीच लाल लल के। कटी पीत मुरली कर श्रवण कुंडल झल के। सूरदास मदन मोहन दर्श देव भल के। सूरदास मदन मोहन दर्श देव भल के। दर्श देहु भल के। अब तो मदन मोहन लाल के दर्शन की लालसा, और जैसे श्री मदन मोहन को एक बार देखो तो मोह मन गिरधर छवि पे अटके हो। फिर तो अटक गए हो प्रभु, अब मन नहीं माने। अब तो श्री मदन मोहन आपके हृदय में रच गए, बस गए। मदन मोहन जी का एक वास तो श्री मंदिर में और एक वास आपके हृदय में हो गया। अब बस में अपने मन में जब जा रहे वापस, लोगों ने कहा चलना पड़ेगा, आवश्यकता है, ऐसे नहीं यहाँ पे रह सकते, आप जिद पकड़ गए, पर लोग ले गए, तो मन में यही कामना कि निहारे बिना नहीं माने ये नैननवा। निहारे बिना नहीं माने ये नैननवा। निहारे बिना नहीं माने ये नैननवा। सियाली दृग जाए फंसे अब
सियाली दृग जाए फंसे अब मानत नहीं कहनवा निहारे बिना नहीं माने ये नैननवा। अब तो ये नैन जब तक श्री मदन मोहन लाल जी को ना निहार लें तब तक चैन कहाँ, तब तक आनंद कहाँ। अब एक अपने यहाँ पे भी चर्चा करो, यहाँ हम अपनी परीक्षा ले सकते। क्या हम सुबह प्रातःकाल उठते हैं और प्रातःकाल उठ के सबसे पहले ठाकुर जी को देखने की भावना होती है? नहीं होती। तो ऐसी भावना करनी चाहिए। जब सो तो ठाकुर जी का चिंतन करते हुए सो। प्रातःकाल उठोगे तो ठाकुर जी की ही भावना होगी। और हमारे यहाँ तो एक भोरी सखी हैं, वो अपनो पद कहें कि ऐसो दुख दीजो ही अमाही। ऐसो दुख दियो, बोले कैसो दुख दियो? बिनु पद कंज छटा दृग देखे कौ सुहावे नाही। जब तक लाल जी मैं आपको ना देख लूं तब तक मुझे चैन ना आवे, मुझे आनंद ना आवे। तो ऐसो भाव हमारे अंदर भी ठाकुर जी करे, ऐसी हमारी प्रार्थना होनी चाहिए। अब यहाँ के बाद ये गए संडीला में, हरदोई क्षेत्र में, अब अपने राज्य को संभालने लग गए और प्रतिदिन को नियम बना लिया। हर कोई देखो ठाकुर जी की सेवा होए। अब ऐसा नहीं हो सकता, बहुत ये क्या कहें, अंग्रेजी में कहें रेयर केस है। बहुत आश्चर्य होने वाली बात है कि एक व्यक्ति हर सेवा में प्रवीण हो, हर सेवा में बढ़िया करे। तो ये तो थोड़ा आश्चर्य वाली बात है। हर कोई की कोई एक सेवा प्रख्यात हो जाए। जैसे सूरदास जी, आपकी गायन सेवा, पद रचना की सेवा प्रख्यात हो गई, पर सेवा को आपने सेवा भी तो करी होगी। आपने ठाकुर जी की, श्याम बाबा की आपका विग्रह था, उनकी सेवा करते होंगे, पर वो इतनी प्रचलित नहीं हुई। जैसे श्री गोस्वामी जी की रचना रामायण जी बड़ी प्रख्यात हो गई, वीर पत्रिका जी बड़ी प्रख्यात हो गई, अन्य ग्रंथ भी तो होंगे। जैसे एक सेवा बड़ी प्रख्यात हो जाती है। जैसे कोई घराना, जैसे वल्लभ कुली है, तो उनमें सेवा पद्धति जो है, ठाकुर जी को लाड़ लड़ाते हैं, ठाकुर जी को प्रेम करते हैं, वो बड़ी प्रख्यात हो गई कि हाँ, इनके यहाँ सेवा जैसी होती है वैसी शायद ही कहीं देखने को मिले। परंतु और भी तो सेवाएं हैं। आपके यहाँ सुंदर पद गायन भी होए, सब कछु होए, अन्यान्य सेवाएं भी होए, पर वो उतना प्रकाशित ना है पाए। तो कई बार ऐसा होए तो इनके द्वारा ठाकुर जी की सेवा भी होती, विग्रह सेवा भी करते, आप श्री ठाकुर जी की गायन सेवा भी करते, पर सबसे अधिक प्रचलित आपके पद होते, क्योंकि इनके जो भावसो पद रखते, ये सहचरी भावसो पद लिखते। माने सहचरी का है कि ठाकुर जी की सखी है। ठाकुर जी हमारे हैं, नित्य विहारी हैं, अब श्री किशोरी जी हैं, उनके सखा सखी भावसों, सखी भावसों, सखा भी कहना गलत है, सखी भावसों, सहचरी भावसों। सखी में भी थोड़ो दासत्व रहे, पर सहचरी पूर्ण रूप से अधिकार रखे। जैसो सहचरी भाव करे वैसी ठाकुर जी लीला करें। तो ऐसो सहचरित्व आपके अंदर था। तो ये बड़ी सुंदर भाव है। और एक और मनोभाव मैं कहना चाह रहा हूँ कि अगर तुम पे सारी सेवाएं ना बने, भाई विग्रह सेवा ना बने, चित्रपट रख लो, तुम्हें कछु तो बढ़िया लगता होगा, कोई ये लेखन बढ़िया लगे तो ठाकुर जी के लिए कविता बनाओ, ठाकुर जी के लिए सुंदर सुंदर लेख लिखो। तुम बड़े इंजीनियर हो तो हमारे ठाकुर जी के लिए कोई बढ़िया मंदिर का विग्रह सोचो, उसका मॉडल बना के रखो। तुम्हारा जो भी कार्य क्षेत्र हो, उस कार्य क्षेत्र से ठाकुर जी को जोड़ लो, तो कितना सरल हो जाए, कितना आनंद हो जाए। जो तुम कर रहे थे वही कर रहे हो, परंतु अब वो ठाकुर जी के लिए कर रहे हो। मानो आप भोजन बढ़िया बनाओ और ठाकुर जी भोग लगा दो, बस। आप मानो कपड़ा बहुत बढ़िया सिलो तो आप वस्त्र की सेवा ले लो। आसपास के घरों को देख लो, जो भी विग्रह होए मैं वहाँ के लिए सुंदर सुंदर वस्त्र बनाऊंगा। तो ऐसो भाव करो। जरूरी नहीं सबरी सेवा कर पाओ, अगर ना कर पाओ तो ये भी करो, एक से ही काम बनेगा, एक ही साधे सब सदे। तो सूरदास मदन मोहन जी सुंदर सुंदर पद लिखते। अब एक पद की रचना कर रहे थे,
तो आप जो छाप देते वो सूरदास की ही देते, क्योंकि नाम सूरध्वज है, तो आप सूरदास लिख देते, थोड़ा सा वो राजसिक भाव लगता, इसलिए सूरदास लिख देते। तो एक दिन रात को आप पद लिखे, आप पद लिखते लिखते सो गए। अब प्रातः काल हुई, सुबह का समय हुआ, आंख खुली, अब क्या करा जाए, कहाँ जाएं? तो दौड़ भाग कर पहुँचे तो देखी भैया, जहाँ जिस पन्ना पे, जिस पत्र पे आपने पद लिखा था वो पद पूरा हो चुका है, अब आधा नहीं, अधूरा नहीं है। और श्री मदन मोहन लाल जी ने वह पद को पूरा कर दिया और छाप डाल दी सूरदास मदन मोहन। क्या छाप डाल दी? सूरदास मदन मोहन। जब ऐसी छाप डाल दी, हो आपने तो हृदयंगम कर लिया इसका कि अब यही मेरी छाप है, ठाकुर जी द्वारा, गुरु द्वारा प्रदत्त नाम ही मेरा नाम है, गुरु द्वारा, प्रभु द्वारा दी गई पहचान ही मेरी पहचान है। ये जग का नाटक तो चलता रहेगा, पर आंतरिक स्थिति मेरी ये है, ये रसिक भाव है, यही भाव इनके अंदर आ गया। और ऐसा मेल हुआ कि इन दोनों भक्त और भगवान दोनों का मिलन हो गया। कोई सूरध्वज को सूरध्वज नहीं कहता, सभी लोग सूरदास मदन मोहन, सूरदास मदन मोहन, सूरदास मदन मोहन। जैसे अश्विनी कुमार, जैसे सनकादिक ऋषि है चार पर नाम एक में ही हो जाता है, ऐसे सूरदास मदन मोहन, मानो एक ही व्यक्ति है, कोई दो है ही नहीं। भक्त और उनके इष्ट का ऐक्य हो गया, भक्त और भगवान का मिलन हो गया यहाँ पर। और यही लीला, जैसे सूरदास जी यहाँ सूरध्वज जी की पद को पूरा करा, अपने सूरदास जी के चरित्र में आइए, वल्लभ को लिए, उनके भी जब उन्होंने प्रण लिया 1.25 लाख पद लिखवे को, तो 1 लाख पद तो सूरदास जी ने लिखे। फिर उसके बाद क्षमता ना रही, शरीर में वो भाव नहीं रहा, मानसिक वो तेज नहीं रहा, थोड़ी अव्यवस्था भी हो गई, थोड़ी शारीरिक कष्ट और बढ़ गया। इसीलिए ठाकुर जी ने सोचो, अरे सूर को प्रण तो मेरो प्रण है, सूर ने जो प्रण करो वो प्रण तो मेरो प्रण है, इसीलिए मैं या को पूरा करूँगा। आपने आगे पद लिखे और जहाँ जहाँ सूरदास के पदों में शूर श्याम ये छाप मिले, समझ जाइए ये स्वयं श्रीनाथ जी ने पद लिखे हैं। जैसे यहाँ सूरदास मदन मोहन छाप मिले, स्वयं श्री मदन मोहन लाल जी पद लिख गए। ऐसा भाव करना चाहिए। और ठाकुर जी का स्वरूप ही यही है, भक्त प्रतिपाल है, आप विप्र प्रतिपाल हैं, गौ ब्राह्मण प्रतिपाल हैं, इनके रक्षण के लिए आप अवतार लेते हैं, भक्तों के लिए तो आप सब कुछ समर्पित कर देते हैं। एक छोटा सा प्रसंग है महाभारत का। महाभारत में भगवान कृष्ण ने ये भाव करो, ये प्रतिज्ञा करी कि मैं शस्त्र नहीं उठाऊंगा, और पितामह भीष्म वहीं बैठे, होड़ कर दी, कंपटीशन कहें जिसको आजकल, जैसे होड़ कर दी और तुरंत कहे, बोले कैसे नहीं उठाओगे, मेरो प्रण है कि आप शस्त्र उठाओगे। अब महाभारत को युद्ध चलो, कछु समय तक तो साधारण युद्ध चलो, पर तभी पितामह भीष्म को अपना प्रण याद आयो। अब ऐसी बाणन की वर्षा कर दी जो अर्जुन, याद रखने वाली बात है, इससे पहले महाभारत के युद्ध से पहले अर्जुन से युद्ध हुआ है, पूरी कौरव सेना को अकेले हरा दिया था, छल्ली हो गए अर्जुन, बाण उठा नहीं पा रहे, वो गांडीव उठा नहीं पा रहे, ऐसी स्थिति कर दी। तब ठाकुर जी को लगा कि भैया मेरे भक्त पे कष्ट आए रो, या को रक्षण में कैसे करूं, अपनो मान टलो टल जाए पर भक्त को मान न टलते देखा। अपना मान चलो जाए कोई चिंता नहीं, पर आपने अपने भक्त के प्रण की रक्षा करी, आपने अपनो प्रतिज्ञा को त्याग दियो और वहीं पे एक रथ को पहिया गिरो, उसी को शस्त्र के रूप में उठा लिया और भीष्म के ऊपर दौड़ पड़े। भीष्म ने इस छवि को निहार लिया, हृदय में बसा लिया और कह रहे हैं कि स्वनिगम मपहाय मत प्रतिज्ञा, मेरी प्रतिज्ञा के लिए आपने अपने वेद रूपी प्रतिज्ञा को त्याग दिया। अद्भुत प्रभु हैं। तो ऐसो हमारे लिए भी ठाकुर जी कितनों कछु कर सके, पर वो भाव हो जाए, वो प्रेम हो जाए, बस इसी की देरी है।
जैसे हमारे हृदय में प्रेम हो जाएगा, भाव आ जाएगा, ठाकुर जी सब कछु करेंगे। निश्चिंत होके सत्य बात, बिल्कुल सत्य मान के इसको स्वीकार करिए। और अब तो भैया नाम प्रख्यात हो गया, सूरदास मदन मोहन। अब इसके बाद एक दिन आप संडीला में बाजार आदि लगती, हरदोई में बाजार लगती, तो वहाँ को गुण आपको बड़ो प्रिय है, तो आप गए और जैसे बाजार में गए उस गुण को देखा तो आपका मन बड़ा प्रसन्न हुआ। आहा, कितना सुंदर गुण है। और मन में भाव आयो, अगर ठाकुर जी मेरे मदन मोहन लाल जी इस गुण को आरोगेंगे, इस गुण को ग्रहण करेंगे तो कितना आनंद होगा। तो क्या करो जाए, तो भैया उसी समय आपने बैलगाड़ी आदि सब बुलवा दी और सबसे कहा कि ये गुण इसको मैं भेज रहा हूँ, खूब सारा गुण ले लियो, और बैलगाड़ी पे लाद के कहा वृंदावन को ले जाओ। अब रात में सब लोग कहने लगे, अरे यहाँ से गुण लेने की क्या आवश्यकता है, हम आगरा आदि चलेंगे ही चलेंगे, तो वृंदावन से ही गुण ले लेंगे। बोले नहीं, मैं कह रहा हूँ तुम लेके जाओ। तो बोले महाराज फिर तो दाम ज़्यादा पड़ेगा। भाई बैलगाड़ी का खर्चा, फिर एक व्यक्ति जाएगा इधर से उधर ले जाएगा, फिर वापस आएगा, तो आने जाने का खर्चा। बोले जितने का गुण पड़ रहा है उससे 100 गुना आपको दाम पड़ेगा। बोले सब स्वीकार है, तुम चिंता मत करो, बस जाओ और मेरे ठाकुर जी को गुण अर्पित करके आओ। मेरे मन में भाव है कि या गुण से बने मालपुआ मेरे ठाकुर जी आरोगे। अब जब ऐसो भाव भयो, अब यहाँ बड़े आश्चर्य की बात है कि भाई ऐसी क्या आवश्यकता थी, गुण चाहे तो वृंदावन से ले सके। पर एक छोटी सी कथा है। रात्रि का समय था, अंधेरा था, और एक आदमी सड़क पे कुछ ढूंढ रहा था। सज्जन ने जाके पूछा कि भैया क्या ढूंढ रहे हो। उसने कहा, अरे मैं रेवड़ी ढूंढ रहा हूँ। बोले रेवड़ी क्यों ढूंढ रहे हो, कोई कहीं गिर गई क्या हुआ। बोले एक रेवड़ी थी, मैं बड़े चाव से उसको लेके आया था और जैसे मुख में डाल रहा था वो नीचे गिर गई। अरे रेवड़ी के चक्कर में देखो तुमने दिया को, सलाई को, दीपक को सब खर्चा कर दिया, दीपक लेके ढूंढ रहे हो। या में तो पूरी नई रेवड़ी को पैकेट आ जातो। वाने सुंदर भाव कहो, क्या कहो, अरे भैया ये तो मेरे प्रेमी की रेवड़ी है, ये मेरे प्रियतम की रेवड़ी है। तो यही बात है भैया, गुण तो श्री वृंदावन से खरीद के भी दियो जा सके, या एक पत्र भिजवा देते, उसमें कुछ धन राशि भेज देते, ब्राह्मण से कह देते, पुजारी से कह देते कि आज गुड़ को भोग लगाओ। नहीं, ठाकुर जी ने सूरदास के भाव सो, सूरदास मदन मोहन जी के भाव सो मानो उस गुण का चयन कराए। देखो, जब व्यक्ति शरणागत हो जाता है, जब हम ठाकुर जी की तिलक छाप को माथे पे लगाते हैं, ठाकुर जी की कंठी को अपने गले में धारण करते हैं और समस्त भाव से अपने पूरे कुटुंब से ठाकुर जी के ही शरणागत हो जाएं कि जो है सब ठाकुर जी को ही है, तब हम नहीं करते काम, तब ठाकुर जी कराते हैं। इतनी बात समझनी चाहिए। इसीलिए श्री सूरदास मदन मोहन जी ने नहीं चुना है, ऐसा समझना चाहिए श्री मदन मोहन लाल जी नहीं चुनो है। ऐसा अनेक चरित्रन में मिले, जैसे कृष्णदास अधिकारी जी को चरित्र आवे, वल्लभ कुली हते अष्टछाप के कवि। तो आप गए बाहर, आपको जलेबी पसंद आ गई कि भाई जलेबी कितनी बढ़िया बन रही है। अब ये पहले विचार नहीं आया कि इस जलेबी को मैं ग्रहण कर लूँ, विचार क्या आया, मैं ठाकुर जी को अर्पित करूँ। तो वैसे तो देखो बाहर की वस्तुओं का निषेध है, पर अगर कभी ऐसा भाव आवे, सात्विक भाव है भाई, हम तो इसको सात्विक भाव ही कहेंगे, जो आचार्यों की वाणी हो उन सबको प्रणाम है, पर ये तो सात्विक भाव है। आपने कुछ देखा, आपको बहुत सुंदर लगा, वो पहला विचार, पहला थॉट आपके मन में आया कि मेरे प्रभु को कितना बढ़िया लगेगा, कितना सुंदर लगेगा, और वैसे ही जैसे भाव से आपने ये करो, उधर श्रीनाथ जी में जलेबी को भोग पतरा दिए गए। कोई कम्युनिकेशन नहीं, फ़ोन नहीं, कोई पत्राचार नहीं, बस भाव की बात। तो यही बात है हमारे मन में। हम अगर वैष्णव हैं तो हमारे मन में विचार होना चाहिए। हम जब बाहर जाते हैं, हम आँखों से देखते हैं, ठाकुर जी हमारी आँखों में बैठकर देख रहे हैं। कछु पसंद आ गए हो, कछु बढ़िया लगो, अरे भैया हमारे ठाकुर जी को बढ़िया लगो है। और पहला विचार ये नहीं मैं इस पे बैठूंगा तो कैसे लगूंगा, पहला विचार मेरे प्रभु यहाँ पे बैठेंगे तो उनको स्वरूप कितना निखरेगा, वो कितना सुंदर विराजेंगे। और ऐसे अत्यंत ऐसे अनेकानेक दृष्टांत हैं।
एक गुलाब के फूल को भी दृष्टांत है कि कोई बादशाह तो, अब हमें पूरी कथा वैसे याद नहीं अभी एकदम से स्फुरित हुई, तो कोई बादशाह तो उसको वो फूल चाहिए थे उस समय के, और एक मंदिर के पुजारी थे, उनको भी उस फूल पे नज़र आ गई। अब वो बादशाह का जो वहाँ पे नेतृत्व करने वाला आदमी था, रिप्रेजेंटेटिव था, उसने कहा ये फूल बांध दो, पर इधर पंडित जी ने पहले ही आज्ञा कर दी कि मैं अपने ठाकुर जी को अर्पित करूँगा। अब तो वो फूल के चक्कर में होड़ा होड़ी हो गई। वो बादशाह का आदमी वैसे ही घमंडी, भाई राजमद तो वैसे ही चल रहा है, और अस्कऊ जरमा जगमाई प्रभुता पाई जाई मद नाई, भाई जिसके अंदर प्रभुता होती है मद तो आ ही जाता है। और कहावत ये भी है कि कढ़ाई से ज़्यादा कलछुली गर्म रहती है, बादशाह से ज़्यादा उसका जो नौकर है वो ज़्यादा हुड़के। तो उसने जितना उस पर संपत्ति थी उसने खूब बढ़िया बोले इतने सोने की मोहर दूंगा। पंडित जी को लगे भैया इसकी बराबरी कैसे करूं, एक फूल के, अब हमारा चिंतन हो सकता है एक फूल के चक्कर में घरे बेच दूं, पर पंडित जी के हृदय में सद्भाव सो, अरे मेरे ठाकुर जी आपको ग्रहण करेंगे, घर पे बात करावे, अपने घर को गिरवी रख दिया, स्वर्ण की मुद्राएं ले आए। अब उसकी भी आश्चर्यचकित हो गया वो कि इस गरीब ब्राह्मण के पास इतना धन कहाँ से आया, इतना सारा द्रव्य कहाँ से आया। तो अंत में फूल ले गए, अपने ठाकुर जी को समर्पित कर दिया। ठाकुर जी कह रहे इतना परिश्रम करवे की कहाँ आवश्यकता थी। ब्राह्मण देवता बोले आपको नहीं चाहिए, आपने तो मन में प्रेरणा करी थी, मेरे मन में मेरे हृदय में कौन विराज रहो, मेरे नेत्रन में कौन विराज रहो है, आप विराज रहे हो, आपको वो पसंद आ गए हो, और आपके लिए तो सर्वस्व निछावर है। ठाकुर जी ने सब बहाली कर दी, जो जो घर गिरवी रखा था सब छुड़वा दियो, पर भाव की प्रधानता है। मेरे घर में जो है सब कुछ है, धन है, द्रव्य है, पुत्र संतान आदि मेरी नहीं है, मेरे प्रभु की हैं, बस इतनो सो भाव दृढ़ हो जाए। इसकी दृढ़ता नहीं होती आसानी से। इसकी दृढ़ता कैसे होती है, जैसे सोने को भी क्या करा जाता है, बड़ा पीटा जाता है। सोने का अगर कोई आभूषण बनाना हो तो खूब उसकी पिटाई होती है, गर्म करा जाता है, और फिर बार बार पीटा जाता है, फिर आकार में ढाला जाता है, फिर वो आभूषण बन के तैयार होता है। जैसे बांस से बांसुरी बनानी हो तो बार बार जलाया जाए, बार बार तपाया जाए, काटा जाए, फिर उसके बाद उसमें छेद करे जाएं, तब जाकर और फिर और काटो जाए, तब सुंदर बांसुरी तैयार होती है। ऐसो ही भैया सांची बात है। ठाकुर जी की ये भावना कहने को तो बड़ा आसान है, पर जब कोई स्थिति आवे, और विपत्ति तो छोड़ दो, सुख ही आ जाए, सबसे ज़्यादा तो हम सुख में भूल जावें। अरे कही गई ना एक बात कि दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे ना कोई, और जो सुख में सुमिरन करे तो दुख काहे को होई। हम सुख में सुमिरन ना ही करें, फिर जब दुख होए तो दुनिया जहान के पास जावें, अरे महाराज जी हमको जय बता दो, अरे महाराज जी यह कोई उपाय बता दो, अरे ज्योतिष वाले भैया मुझको मेरी कुंडली देख लो, पहले सुख में कुंडली काहे नहीं दिखवाई तुमने। एक बात है ना, इसीलिए दृढ़ता सो इन सब चक्करन में नहीं पड़ के ठाकुर जी को स्वीकार कर लो कि मेरे प्रभु मेरे हैं। ये सब कुछ जो है घर में सब उनका है। जब उनका है तो फिर चिंता किस बात की। हमारे साथ श्री रघुनाथ तो किस बात की चिंता, किस बात की चिंता हमें भैया। जब ठाकुर जी को सब कुछ है, सब है भूमि गोपाल की, तो वो देखेगो भाई। हम कहीं को टेंशन पालें, आनंद सो रहेंगे, मौज सो खाएंगे, जितना खर्च करना चौड़ में करेंगे। ये भाव है, और समझ में आवे तो ठीक, बाकी तो भगवत रसिक रसिक की बातें रसिक बिना को समझ सके ना। तो ये बात भी है। तो इसीलिए आपने गुण भिजवायो, और गुण पहुँचते पहुँचते रात्रि हो गई। जो गुण भेजा था उसको पहुँचने में रात्रि हो गई। अब जैसे ही रात्रि हुई, गोसाई जी तो भैया पट लगाए के सोए गए, और रात्रि में गुण पहुँचा। अब जैसे गुण पहुँचा है तो द्वार खटखटाया गया, गोसाई जी की नींद खुली। गोसाई जी ने कहा ठीक है अभी रख दो, सुबह लगा देंगे। आप पुनः सो गए। रात में मदन मोहन लाल जी ने स्वप्न में आए और कही कि अरे बाबा मुझको एक भोग तो लगा दो, मुझे मालपुआ खावे की बड़ी इच्छा है।
गोसाई जी ने कही सुबह खा ली हो ठाकुर जी, रात में ही खाओगे, रात के 2 बजे ही तुम्हें मालपुआ खाने। अब मदन मोहन जी गुस्सा हो गए, अरे तो कुनाई पतो, मैं कितने दिन तक प्रतीक्षा कर रहा हूँ कि मेरो भक्त है सूरदास मदन मोहन मुकु सुंदर गुण भेजेगो और वाह गुण सो तुम सुंदर सो मालपुआ बनाओगे और फिर मैं वाकू आरोगूंगो। अब मैं प्रतीक्षा नहीं कर सकूं, तुम जल्दी सो मालपुआ बनाओ। आदेश दियो ठाकुर जी ने। गोसाई जी महाराज उठे और दौड़ कर गए, गुण का सब कुछ सामग्री ली और तुरंत मालपुआ बनाकर ठाकुर जी ने आरोगे हैं। अब इसका भाव क्या है? इसका भाव ये भी है, एक तो उन्होंने भिजवाया वो भाव हमने सुन लिया, ठाकुर जी को इतनी जल्दी क्या थी? क्योंकि पुराने मंदिरों में नियम होता था कि पहले जो पुराने क्या आज के मंदिरों में भी है कि पहले जो पुराना सामान पहले से पड़ा है उसका प्रयोग करिए, नए सामान को सामग्री गृह में या भंडार गृह में धर दीजिए, ये नियम चलता था। तो अब यही नियम यहाँ पे भी चलने वालों है। तो ही भैया इनको लगो मदन मोहन जी को, मेरे भक्त सूरध्वज जी ने, मेरे भक्त ये सूरदास मदन मोहन ने इतना प्रेम से गुण भेजो है, अगर इनको सुबह मिलो तो याकू भंडार गृह में डाल देंगे और पुरानो गुण मोह खवाएंगे। इसीलिए रात्रि में ही आदेश करो कि मोह को बना के पवाओ और रात्रि में ठाकुर जी ने भोग आरोगो है। तो ऐसे ठाकुर जी ने श्री सूरध्वज जी सूरदास मदन मोहन जी के भोग को ग्रहण करा और उन पे अपनी कृपा करी है। रात्रि में भोग को ग्रहण करो। और एक चीज़ समझने वाली है कि हमारे ठाकुर जी कौन सो भोग पावे। हम भी लगाते हैं ना ठाकुर जी को, आप लोग लगाते हैं नहीं लगाते? इस प्रश्न का उत्तर दीजिए, क्योंकि अगर नहीं लगाते हैं तो हमने पहले बताया था फिर वो भोजन कुछ अलग ही बन जाता है। ठाकुर जी को भोग लगा के ही खाना है। अच्छा मान लो ठाकुर जी हमारे संग नहीं हो तो कैसे भोजन ग्रहण करोगे? मान लीजिए आप मित्रों के संग कहीं टूर पे निकल गए, कहीं बाहर चले गए, तो मानसिक रूप से जहाँ पे भी बैठे हैं नेत्रों को बंद करें, अपने ठाकुर जी का ध्यान करें और वहीं से भोग अर्पित कर दें। ये मानसिक भाव से भी भोग लग सके। तो ऐसे पर ग्रहण भोजन तभी करना जब ठाकुर जी को भोग लग जाए। और भोग में भी ध्यान रखना तामसिक वस्तुओं का प्रयोग नहीं हो। तो अब बात यह है ठाकुर जी भोजन ग्रहण कौन सो करें? सात्विक भोजन ग्रहण करें, तामसिक भोजन ग्रहण करें, राजसिक भोजन ग्रहण करें? तो सब कहेंगे भाई सात्विक भोजन ग्रहण करें, बढ़िया घर को बनो हो, पवित्र स्थिति में बना हो, सब पवित्रता का ध्यान रखा गया हो। अच्छा ऐसी बात है तो फिर शबरी को भोजन कैसे ग्रहण कर लियो? शबरी अपने विषय में स्वयं कह रही हैं कि अधम ते अधम अधम अति नारी, तिन में मैं मति मंद अघारी। कह रघुपति जुनु भामिनी बाता, गानऊ एक भगति करनाता। कह रघुपति सुनु भामिनी बाता, गानऊ एक भगति करनाता। जो शबरी कह रही हैं कि अधम ते अधम अधम अति नारी, उसके जूठे बेर प्रभु क्यों खा रहे हैं? उनके उन बेरों को क्यों ग्रहण कर रहे हैं? क्योंकि ठाकुर जी वास्तविकता में प्रेम ग्रहण करते हैं। हम भी ठाकुर जी के सामने रोटी लगावे ना, अब रोटी को ठाकुर जी पाते हैं क्या? 4 रोटी लगाते हो तो 4 ही मिल जाती है वापस। क्या हो रहा है अंदर? ठाकुर जी उस रोटी से मतलब नहीं रखते। रोटी लेके क्या करेंगे? आपके उस भोजन को लेके वो क्या करेंगे? अखिल ब्रह्मांड नियामक जो हो, जिसका समस्त विश्व चल रहा हो, उसको कभी भूख लग सकती है? सोचने वाली बात है। जो अभेद है, अनादि है, अनंत है, उसको कभी क्षुधा हो सकती है? सोचने वाली बात है। पर प्रेम, ठाकुर जी उस रोटी से मतलब नहीं रखते। उस रोटी को बनाने में जो आपका प्रेम गया है उससे मतलब रखें, और उसमें आपने जितना प्रेम डालो है ठाकुर जी उस प्रेम को पाते हैं और अपनी तरफ से उतना प्रेम वहाँ के अंदर डाल दें हैं और वही प्रसाद बन जाए है। यही भोग को भाव है, यही भोग की स्वीकृति है
सीधी सी बात बतावें तो ठाकुर जी जो हैं वो तो केवल और केवल प्रेम को पावे हैं। जो प्रेम से पवादी हो जाए। दुर्योधन ने 56 भोग धरे पर ठाकुर जी ने ना ही पाए। ठाकुर जी ने क्या पाया कि साग विदुर घर पाए। साग जो है, जो छोटो सो विदुर द्वारा बनाया गया, और ऐसो भी कहो कदली फल आदि जो बनाए गए, बस उन्हीं को ग्रहण कर लिया, कोई मतलब नहीं किसी से। क्योंकि ठाकुर जी भोजन, क्या क्या आवश्यकता है उनको भोजन ग्रहण करने की। ठाकुर जी भोगी नहीं है। ठाकुर जी तो योगेश्वर हैं। योगी कहना गलत होगा। योगेश्वर, योगियों के ईश्वर हैं। योगेश्वरेण कृष्णेन, ऐसे प्रभु। तो उनको कोई भूख लगेगी? वो भूख लगती है। क्यों लगती है? क्योंकि भक्त के हृदय में प्रेम है। अब प्रेम ही ना आए तुम्हारे हृदय में, तुम भुगतवे के लिए बना रहे हो कि हाँ ठाकुर जी है, भोग लगाना है, गुरु जी ने बताई दी है, तो भैया ये सही नहीं है। लगाओ पर हृदय से प्रेम से बनाओ। कैसो भोजन बनाना चाहिए, हमें तो एक मैया ने बताई थी। वाकई घर में कैसो भोजन बन, तो हमें बड़ा सुंदर लगो, तो उसको हमने अपने लाइब्रेरी में रख लिया। कैसे बन, तो कि उसके घर में जब वो पहली बार उसका विवाह हुआ और आई तो रसोई में गई और सीधे सीधे भोजन बनाने लग गई। तो बड़े लोग आ गए, थोड़ा सा उसको कहा ऐसे नहीं। बोले कैसे? आज भोजन जो बना है उसमें थोड़ा स्वाद कम रह गया। दूसरे दिन उसने भोजन बनाया तो उसमें भी भोजन ग्रहण करा। बड़े लोगों ने बोले आज भी स्वाद हल्का ही रह गया, कुछ बढ़िया आया नहीं। और तीसरे दिन भोजन बनाने बैठे तो उनके घर के जो बड़े थे, मातृपक्ष पितृपक्ष आए और कई बहू ने पीछे हटो। और दोनों माता पिताजी ने सुंदर भाव से नाम संकीर्तन प्रारंभ करो। सीताराम जय सीताराम, सीताराम जय सीताराम, राधे श्याम जय सीताराम, सीताराम जय सीताराम। और सुंदर रोटी बनाई और फिर ठाकुर जी को भोग लगाई, उसका प्रसाद पाया। बोले अब इनमें स्वाद आ गया। तो ऐसो प्रेम सो भोजन बने। अब ये आप कर सकें, पर वैसे भोजन बनावे में बोलना भी नहीं चाहिए, क्योंकि हमारा मुख का कुछ भाव जा सकता है। तो मोबाइल पर आप संकीर्तन चलावें, नहीं तो मुख से संकीर्तन करते करते, ठाकुर जी का मन से संकीर्तन करते करते भोग बनाएं। बहुत प्रेम से आपको भोग बनेगो और आपका काम भी बन जाएगो। और साची बात यही रहेगी कि भैया ठाकुर जी कैसो भोजन पाएँ, बड़ो विलायती भोजन हो, 56 भोग हों, अरे बहुत सारे 3600 व्यंजन ले आए गए हों, जिसमें लय्य भोज्य सब प्रकार के स्वादों को नियुक्त कर दिया गया हो, नाना प्रकार की विधि पवित्रता से बनो हो। अरे ठाकुर जी तो साची बात है केवल प्रेम को पावें। जितनो प्रेम आप भोजन में डालोगे उतनो प्रेम उधर से मिलेगो। इसीलिए खूब भाव से आप ठाकुर जी को भोग लगी हुई वस्तु को ही ग्रहण करें, ठाकुर जी को अर्पित करे हुए भाव को ही ग्रहण करें और ठाकुर जी के भोजन में अपनो प्रेम डालकर उनको भोग लगावें। इसी के साथ आज की चरित्र की श्रृंखला को हम यहाँ पे विश्राम देंगे। सूर्यध्वज जी के चरित्र को आगे कल हम पुनः सुंदर भाव सुनेंगे। कल भी बहुत सुंदर लीलाएं हैं कि वही जो हमने प्रारंभ में पद कहो, 13 लाख संडीले आए सब संतन मिल घटके, उसका भी रहस्य, उसका भी उद्घाटन कल होगा। तो आप सब खूब क्रम से इस कथा वार्ता में, इस भक्त वार्ता में, भक्त चरित्र की कथा में खूब भाव से श्रवण करिए। हमें बहुत आनंद आ रहा है, आप सब आ रहे हैं और खूब ऐसे ही हम लोग प्रतिदिन मिलते रहेंगे, कथा का श्रवण करते रहेंगे। एक निवेदन जो हम हर बार कहें वो आपसे पुनः कि अगर आपको खूब आनंद आयो तो इसको अधिक से अधिक वैष्णव को, अधिक से अधिक भक्तों के समुदाय को आप भेजें, ताकि इस कथा चरित्र को कह के हमारी वाणी तो पवित्र हो ही रही है, उनके कान भी पवित्र हो, उनका हृदय भी पवित्र हो और उनको भी भक्त चरित्र सुनने का लाभ मिले। क्योंकि इस चरित्र को कहने का सबसे बड़ा लाभ पता है क्या है? अगर हम ठाकुर जी की कथा कहें तो सबरे भक्त सुनने को आवे, परंतु अगर हम ठाकुर जी के भक्तों की कथा कहें तो स्वयं प्रभु आकर इस कथा का श्रवण करते हैं। तो इसीलिए ठाकुर जी का हमें सानिध्य प्राप्त हो,
इसीलिए हम इस चरित्रों को सुन रहे हैं। हम अच्छे वैष्णव बने इसलिए हम चरित्रों को श्रवण कर रहे हैं। तो आप सबसे निवेदन रहेगा इसको अधिक से अधिक लोगों तक पहुँचाएँ। जय जय श्री राधे। श्री राधा वल्लभो जयति, श्रीहित हरिवंश चंद्रो जयति।